आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण भाग 5 एपिसोड 6 वाली का अंतिम संस्कार। वाली और सुग्रीव के युद्ध में श्री राम ने तीर चलाकर वाली को मारा था। फिर भी वाली ने यह मान लिया था कि श्री राम ने कोई अधर्म नहीं किया था। यही नहीं, उसने अब श्री राम से अनुरोध किया कि वे तारा और अंगद का ख्याल रखें। मैं तारा के लिए चिंतित हूं। कृपया आप देखें कि सुग्रीव उससे अच्छा व्यवहार करे। और मेरा इकलौता पुत्र अंगद, उसे मैंने बड़े प्यार से पाला है। आप उसका भी ख्याल रखिए, वो अभी छोटा है। फिर उसने अपना अपराध मानते हुए कहा, मैंने धर्म का उल्लंघन किया है। हे राम, मेरी रक्षा करें। श्री राम ने उसे सांत्वना दी। अब जो हुआ उसके लिए दुख मत करो। तुम्हें दंड मिल चुका है और अंगद की चिंता भी मत करो। मैं और सुग्रीव उसे अच्छी तरह संभालेंगे। इस बीच तारा ने सुना कि वाली के साथ क्या हुआ था, तो वो दौड़कर उसके पास आई। वाली का लहूलुहान शरीर जमीन पर देखकर वो गिर पड़ी और बोली, हे आर्यपुत्र, आप धरती पर ऐसे क्यों पड़े हैं? आप वानर राज हैं। आपको राजसी शैया पर सोना चाहिए। हे भूपति, लगता है आप मुझसे अधिक इस धरती से प्रेम करते हैं, तभी तो आप उसका आलिंगन कर रहे हैं, मेरा नहीं। मैंने जब आपको रोका तो आपने मेरी बात क्यों नहीं मानी? आप कुछ कहते क्यों नहीं? मुझे छोड़कर ऐसे क्यों जा रहे हैं? तारा ने यह भी माना, सुग्रीवस्य त्वया भार्या हृता सच विवासितः यत्तस्य त्वया व्युष्टिः प्राप्तेयं प्लवगाधिप। आपने सुग्रीव को राज्य से बाहर निकाल दिया और उसकी पत्नी पर अधिकार किया। हे वानर राज, आज आपको उसी कर्म का फल मिला है। ध्यान दीजिए, श्री राम ने वाली से जो कहा था वो तारा ने सुना नहीं था, लेकिन उसे पता था कि वाली का दुखद अंत उसके अपने कर्म के कारण हुआ। तारा फूट फूट कर रो रही थी। तब हनुमान जी उससे बोले, तुम इस प्रकार शोक न करो। तुम समझदार हो, अच्छी तरह जानती हो कि जीवन क्षणभंगुर है। ये शरीर पानी के बुलबुले जैसा है। देहेस्मिन् बुद्बुदोपमे, अभी है और क्षण भर में नहीं। लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। हमारे कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है। अच्छे कर्मों का अच्छा और बुरे कर्मों का बुरा। इसीलिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। अब तुम्हें अंगद की देखभाल करनी है। वानर राज्य को तुम्हारे मार्गदर्शन की आवश्यकता है। तारा ने उत्तर दिया, मुझे इस राज्य में कोई रुचि नहीं और सुग्रीव अंगद को संभाल सकते हैं। मुझे तो अपने पति का साथ चाहिए, इसलिए मैं उनके साथ अग्नि में प्रवेश कर लूंगी। वाली अभी अंतिम सांसें गिन रहा था, लेकिन उसने बल जुटाकर सुग्रीव से कहा, जो मैंने किया वो उचित नहीं था। इसीलिए हम भाई खुशी से एक साथ न रह पाए। अब प्रतिपद्य त्वमद्यैव राज्यमेषां वनौकसाम। तुम आज ही ये वानरों का राज्य संभाल लो। अंगद का भी ख्याल रखना, उसे अपना ही पुत्र मानना। राक्षसों के साथ युद्ध में वो तुम्हारा साथ देगा। वो बहादुर है। और हमेशा तारा की सलाह को मानना। वो परिस्थिति को सोच विचार कर समझ लेती है। और हां,
तुम श्री राम का कार्य अवश्य करना। वाली ने सुग्रीव को अपना सोने का हार दिया और फिर अपने प्राण छोड़ दिए। नील ने वाली की छाती से तीर निकाल दिया। एक बार फिर तारा भावुक हो गई। जब अंगद ने वाली के पैर छुए, तारा फूट फूट कर रोने लगी। दीर्घायुर्भव पुत्रेति किमर्थम नाभिभाषसे। आप अपने पुत्र को दीर्घायु होने का आशीर्वाद क्यों नहीं देते? अंगद, देखो, केवल अपने भाई से द्वेष के कारण तुम्हारे पिता को यह कैसी गति प्राप्त हुई। ये देखकर सुग्रीव पश्चाताप से भर गए। उनसे तारा का विलाप देखा नहीं गया। उन्होंने श्री राम से कहा, यह मैंने क्या कर दिया? अपने ही भाई की मृत्यु की योजना बनाई। इस अपराध का बोझ उठाकर मैं जी नहीं सकता। प्रवेक्ष्यामि अतिदीप्तम अग्निम। मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। आप मुझे इसकी अनुमति दें। अन्य वानर नायक सीता की खोज करेंगे। तब तारा ने श्री राम से कहा, हे नरश्रेष्ठ श्री राम, आपने जिस बाण से मेरे पति को मारा, उसी से मुझे भी मार दीजिए। वो मेरे बिना स्वर्ग में भी नहीं रह सकते। आपको जैसा दुख सीता के वियोग से हो रहा है, वैसा ही उन्हें मेरे वियोग से होगा। आपसी वैर से टूटा हुआ ये परिवार दुख की घड़ी में एक हो गया। श्री राम भी उनकी तरह दुखी हुए। समान शोकः काकुत्स्थः। उन्हें सांत्वना देते हुए वे बोले, वाली की आत्मा को निश्चित ही सद्गति प्राप्त होगी। उसने कई अच्छे कर्म भी किए थे। वाली का शरीर एक बड़ी पालकी में रखा गया। उसे वानर नदी के किनारे ले गए। महिलाएं विलाप करने लगीं। ऐसा लगा जैसे वन और पर्वत भी रो रहे हों। अंगद ने चिता को अग्नि दी और उसकी प्रदक्षिणा की। थोड़ी ही देर में वाली का शरीर अग्नि में भस्म हो गया। फिर सुग्रीव, तारा और अंगद ने वाली को जलांजलि दी। ध्यान दीजिए, वाली और महाराज दशरथ के अंतिम संस्कार कितने समान थे, और ये संस्कार आज भी ऐसे ही किए जाते हैं। अब वाली के बाद वानरों का राज्य कौन संभालेगा? सुग्रीव तो प्राण त्यागने की या ऋष्यमुख पर्वत पर लौट जाने की बात कर रहे थे, लेकिन लक्ष्मण जी ने सुग्रीव को स्पष्ट कह दिया, मां भूः बालिश बुद्धि, मूर्खता मत करो, अब तुम राजा हो। इति ह आस। ऐसा ही हुआ था।